आज 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 हम लोग जब इस परिस्थितियों में हैं, कोरोना वायरस कोविड-19 सबको दुनिया में परेशान किया हुआ है। हमारे भारत देश में भी कई लोग परेशान हैं और परमेश्वर का वचन बाइबल बताता है कि हमें क्या करना है। लिखा हुआ है भजन संहिता 50 और उसके 15 में यीशु मसीह कहते हैं कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, क्या आज आप संकट में हैं? आपके लिए गुड न्यूज, ग्रेट न्यूज, आपके लिए खुशखबरी, शुभ संदेश कि इस ओ मुश्किलों के समय में, महामारी के समय में, बीमारी के समय में, बेरोजगारी के समय में, जब व्यापार बिजनेस डाउन हो रहे हैं, कंपनीज बंद हो रही हैं और सब व्यापार डाउन होते जा रहा है, आपके पास एक आशा है। ये वो कहाँ की आशा है? ये यीशु मसीह बाइबल में अपने वचन के द्वारा ये आशा आपको देता है। और ये वचन जो है बाइबल हमारे हाथों में, मेरे प्रियो, ये जीवित वचन है। और लिखा हुआ है, यीशु ने कहा मत्ती 24:35 में, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु उसका ये वचन नहीं, कभी नहीं टलेगा। अनादिकाल से अनंत काल तक सदा स्थिर रहने वाला ये वचन है मेरे प्रियो। तो इस अकाल की परिस्थितियों में जब नौकरियां नहीं मिल रही है, जो लोग के पास नौकरी थी उनकी नौकरी छूट जा रही है, वो बेरोजगार हो जा रहे हैं, वो तनख्वाह नहीं मिल रही है, बीमारी और डर सब जगह फैला हुआ है। बाइबल बताती है, भजन संहिता 56 में लिखता है दाऊद राजा, जब मुझे डर लगेगा तब मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। मेरे प्रियो, आप भरोसा रख सकते हैं यीशु मसीह पर। वो सनातन की चट्टान है। He is the solid rock. He is the solid rock on your foundation. और वो रॉक ऑफ एजेस है आपके लिए वो संकट के समय वो शरण स्थान है। नीति वचन 18:10 में लिखा हुआ है, द नेम ऑफ द लॉर्ड इज ए स्ट्रॉन्ग टावर एंड द राइचियस रन्स इनटू इट एंड इज सेफ। ओ पर प्रभु का नाम दृढ़ गढ़ है और धर्मी जन उसमें वो भागता है संकट के समय और वो सुरक्षित रहता है। आप भी इस महामारी के दौर में, इस अकाल के दौर में, इस मंदी के दौर में, इस बेरोजगारी की दौर में, जब आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी, आपके जीवन में ये चिंताएं होंगी, मेरे बच्चों की फीस, मेरे राशन पानी का खर्चा कैसे मैं वो पाऊंगा, मेरी नौकरी में मेरे को पैसे नहीं मिल रहे, सैलरी नहीं मिल रही। आइए मेरे प्रियो, बाइबल में से कुछ वचनों को देखेंगे। बड़े सुंदर अद्भुत वचन है और ये वचन आपके जीवन में यीशु मसीह पूरा करेगा। लिखा हुआ है अय्यूब की किताब, अगर हम खोल ले, अय्यूब की किताब 5वां अध्याय, उसका 19 से लेके 24वां वचन तक। बड़ा प्यारा सुंदर अद्भुत वचन है। वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि ना होने पाएगी। अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा और जब विनाश आए तब भी तुझे भय ना होगा। तू विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा और तुझे बनैले जंतुओं से डर ना लगेगा। आपको डर लगने की
जरूरत नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, आपको डर जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है, वो आपका रक्षक है। ही इज योर डिफेंडर, ही इज योर डिफेंस, ही इज योर शील्ड, ही इज योर स्ट्रॉन्ग टावर, ही इज योर शेड, ही इज योर स्ट्रेंथ। और उसके बाद लिखा हुआ 23वां वचन में, वरन मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधे रहेंगे और वन पशु तुझसे मेल रखेंगे। क्या भयभीत है आप? रोड में गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, वॉकिंग करते हुए जाते हैं, बीच में कुत्ता आ जाए, ओ गाय आ जाए, भैंस आ जाए, बैल आ जाए, परमेश्वर का वचन यहां वादा कर रहा है, मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधेंगे और वन पशु भी, द एनिमल्स विल बी एट पीस विथ यू, आपसे मेल रखेंगे। और 24वां वचन कहता है, तुझे निश्चय होगा कि तेरा घर कुशल से है, जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई ना होगी। क्या आपके घर में चोरियां हो जा रही है? परमेश्वर का वचन वायदा कर रहा है कि वो आपको सुरक्षित रखेगा, आपके सामान की, आपकी सामग्री की, आपके घर की, सबकी वो रक्षा रखवाली करेगा। और मेरे प्रियो, एक और सुंदर वचन हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 33 और उसका 18 और 19 वचन। भजन संहिता 33 और उसका 18 और 19 वचन बड़ा प्यारा अद्भुत वचन है। देखो, परमेश्वर की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। आपका और मेरा परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता, द क्रिएटर, द कंट्रोलर ऑफ ऑल द होल वर्ल्ड इज लुकिंग एट यू। वो आपकी ओर देख रहा है, बड़े प्यार से देख रहा है, क्योंकि आप उसका डर मान रहे। आप डर मानते हुए आज आप ये वीडियो को, लाइव ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हैं, आप उसका आदर कर रहे हैं। और इब्रानियों 11:6 में यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की है कि जो उसे खोजते हैं वो उनको प्रतिफल देता है। मेरे प्रियो, आज आपका समय व्यर्थ नहीं दे जाएगा। जीसस क्राइस्ट इज द अनफेलिंग रिवॉर्डर ऑफ एवरी गुड डीड। ही नोज योर हार्ट, वो आपका हृदय जानता है, वो आपके हृदय की भक्ति, उसके भय का, जो आपका वो भूखे और प्यासे हैं उसके धर्म के, उसके वचनों के, उसकी सामर्थ के। यीशु मसीह का प्यारा दिल आपके लिए कोमलता से, प्यार से, करुणा से, तरस से भरकर ओ प्यार से वो देख रहा है। कलवरी के क्रूस पर भी हमने गुड फ्राइडे कुछ दिनों पहले मनाया और उसमें हमने मनन किया, जब यीशु मसीह के दोनों हाथों में, पैरों में कीले, सिर में कांटों का ताज, 173 नोकीले कांटे थे, पूरा सिर खूना खून हो गया। अगर एक कांटा भी अगर हमारे त्वचा में चुभ जाता है, कितना दर्द होता है, हाउ मच पेनफुल इट इज। परंतु यीशु मसीह ने मुंह नहीं खोला। बाइबल बताती है यशायाह 53:7 में, यीशु मसीह ने मुंह नहीं खोला, वो दर्द सहता रहा और उसके सिर से खून की धार निकल आई। उसके पास दोनों हाथ में कीले ठुकी हुई थी, वो अपनी आंखों को पोंछ नहीं पा रहा था, उसकी आंखों में खून भर गया। उस दयनीय, उस पीड़ादायक, उस दुख भरी हालत में भी उसने अपनी प्यारी मां को देखा, उसके टूटे दिल को देखा, अपनी दुखियारी मां को देखा और अपनी माता मरियम से कहा, यूहन्ना की ओर दिखाते हुए, ओ माता, ये तेरा पुत्र है। और अपने प्रिय शिष्य यूहन्ना को देखते हुए कहा, ओ उसे याद आया, ये दोनों मेरी माँ और ये मेरा प्रिय शिष्य जो मेरी छाती की ओर हर समय ओ चिपटा लिपटा रहता था, मेरे करीब रहता था। जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, मेरे ओ नहीं रहने की बेचैनी को ओ महसूस करेंगे। और यीशु मसीह ने उस क्रूस पर टंगे हुए वो सारा दर्द दुख सहते हुए
उसने अपनी माँ के और अपने प्यारे शिष्य यूहन्ना के टूटे दिल को चंगा किया। मेरे भाई मेरी बहन, आज आपको वो ही प्यार भरी आंखों से यीशु मसीह देख रहा है। वो कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, क्या मेरे लिए कुछ काम असंभव है? यीशु मसीह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जीसस क्राइस्ट इज द गॉड ऑफ मिरेकल्स, एंशियस टू डू मिरेकल्स फॉर यू। आपके लिए मेरे भाई, आपके लिए मेरी बहन, रिजॉइस, आनंदित रहे। अकाल के समय वो आपको तृप्त करेगा। हालेलुया। महामारी से बचाएगा आपको। लिखा है भजन संहिता 33:18 और 19 वचन में, देखो परमेश्वर की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा लगाए रखते हैं बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? Why his loving eyes, caring eyes, full of compassionate eyes of Jesus, the merciful Jesus is looking at you. Why? 19वां वचन कहता है कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए, मौत से बचाए, महामारी से। और सब लोग मर रहे परंतु आपके पास नहीं आएगा। आपके प्राण को मृत्यु से बचाने के लिए और अकाल के समय आपको जीवित रखने के लिए। अकाल के समय कई लोग मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, मनुष्य मर जाते हैं, परंतु हमारे परमेश्वर यीशु मसीह की आंखें आपकी ओर लगी है, उसकी प्यार भरी आंखें। His loving and caring eyes are upon you, my brother, are upon you, my sister. Cheer up, cheer up. आपके लिए खुशखबरी, वो प्यार करने वाले यीशु, आपका सृष्टिकर्ता, आपका बनाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसने कहा है यूहन्ना 4:48 में, यूहन्ना 4 अध्याय उसके 48वें वचन में, जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार नहीं देखोगे तब तक तुम विश्वास नहीं करोगे। मेरे जीसस क्राइस्ट इज द गॉड ऑफ मिरेकल्स, anxious to do miracles for you, those who are watching, those who are all joining me in listening to the word of God, ever living, everlasting, eternal word of God. Heaven and earth will pass away, but his word will never pass away. Oh, hallelujah. I feel the presence of Jesus. मैं यीशु की सामर्थी उपस्थिति को महसूस करता। आप चाहे कहीं भी है, आप अपने कमरे में, आप अपने घर में, आप अपने हॉस्टल के कमरे में हो, आप हॉस्पिटल में हो, यीशु मसीह की उपस्थिति इसी समय आपके पास है। आपके पास वो खड़ा है, आपको मौत से बचाने के लिए, आपको अकाल के समय जीवित रखने के लिए। एक और बड़ा सुंदर वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 37 और उसका 18 और 19वां वचन। वहां लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। विपत्ति के समय, हाँ मेरे प्रियो, अभी विपत्ति है, कोविड-19 कोरोना वायरस की महामारी है। विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे। आपको उधारी नहीं मांगनी पड़ेगी, आपको पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे, आपको दूसरों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। यीशु मसीह आपकी चिंता करता है, आपका ख्याल करेगा, आपकी परवाह करेगा। और लिखा हुआ है, और अकाल के दिनों में वे तृप्त होंगे। In the days of famine they will be satisfied. एक और वर्षन कहता है, अनुवाद कहता है, they will have more than enough. अकाल के दिनों में सबके पास कमी घटी होती है, चावल की, सब्जी की, ओ मांस मछली की, परंतु परमेश्वर कह रहा है, अकाल के दिनों में मैं तुझे तृप्त रखूंगा। मेरे भाई मेरी बहन, वो आपको तृप्त रखेगा। हालेलुया। हमारा अद्भुत यीशु, हमारा जीवित यीशु, हमारा प्रेमी यीशु। और यशायाह 58 11वां वचन बड़ा प्यारा सुंदर वचन है। वहां लिखा हुआ है, Isaiah chapter 58 verse 11 says,
यहोवा परमेश्वर तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। तू सूची सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। मेरे प्रियो, अकाल पड़ा हुआ है और सूख गई है जल, परंतु आप सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होंगे जिसका पानी जल कभी नहीं सूखेगा। अकाल के समय वो आपको तृप्त रखेगा। He will keep you satisfied in the time, during the time of famine. That's the good news. Great news from the great, gracious, good Lord Jesus Christ. Is the good shepherd, is the great shepherd, is the chief shepherd. Hallelujah. The ruler, the controller of the whole universe. Anything will not happen without his permission. और ये जो महामारी, जो विपत्ति है मेरे प्रियो, ये संसार में इसलिए फैली है ताकि उसका सुसमाचार प्रचार किया जाए। जो अनजान लोग हैं, जो अविश्वासी लोग हैं, वो लोग भी आज बड़े बेचैन है कि जिंदगी का भरोसा नहीं, पैसे काम नहीं आएंगे, बैंक में करोड़ों रुपए लाखों रुपए है परंतु काम नहीं आएंगे। जब मौत आ जाए दरवाजे पर, महामारी बीमारी आ जाए, क्या है जीवन का मकसद, क्या है, क्या होगा मरने के बाद? आपके पास भी एक अनोखा वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपके पास सुनहरा अवसर है। यीशु के प्रेम, उसकी सामर्थ और उसके वो स्वर्ग के राज के बारे में, उसकी सुगंध को, उसकी खुशबू को दुनिया के लोगों को फैलाने के लिए। जब वो डरे हुए हैं, बेचैन है, व्याकुल है, क्या होगा मरने के बाद, आपके पास खुशखबरी, यीशु मसीह वो अनंत जीवन देता है, स्वर्ग का नागरिक बना देता है। वी आर मेड सिटीजन्स ऑफ हेवन। हम इस दुनिया में परदेसी है, मुसाफिर है कुछ दिनों के लिए। फिलिपियो 3 अध्याय 20वां वचन में कहता है, अवर सिटीजनशिप इज इन हेवन। हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। हम इस दुनिया में परदेसी हैं, थोड़े दिन के लिए यहाँ रह रहे मेरे प्रियो। इसलिए आपको ये महामारी, ये विपत्ति से डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। लिखा हुआ है भजन संहिता 3 और 6वां और उसके 7वें वचन में, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक है। मेरे प्रियो, भजन संहिता 91। आपको जब डर लग रहा हो, बेचैनी हो रही हो, अरे मेरा पड़ोसी, मेरा रिश्तेदार, मेरा कलीग, मेरा सहकर्मी, हाय मैं पुलिस सेवा में हूं, मैं अस्पताल में नर्स हूं, मैं कंपाउंडर हूं, डॉक्टर हूं, मैं ड्राइवर हूं, मैं सब्जी बेचता हूं, मुझे ये कोरोना वायरस से मैं संक्रमित हो सकता हूं। आप हो सकता है वो जो मरीज लोग हैं उनकी वो केयर करते हो, अस्पताल में नर्स डॉक्टर के रूप में आपको डर लग रहा हो। मत डर, यीशु कह रहे हैं, मत डर मेरे बेटे, मत डर मेरी बेटी। जब मिस्रियों पर विपत्ति आई तो मैंने तुझे ओ जिस प्रकार से अपने लोगों इजरायलियों को बचा दिया, बीमारी से, महामारी से उनको। ओ जब पूरा मिस्र अंधकार में था, मैंने इजरायली अपने लोगों के लिए अंधकार नहीं लाया परंतु ज्योति लाई। वैसे ही गॉड विल डिफरेंशिएट, गॉड विल मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन यू, दोज हु फियर द लॉर्ड, जो आप प्रभु का भय मानते हैं, और जो नहीं मानते, उनके बीच में एक अंतर, एक डिफरेंशिएशन, एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर आपके लिए। आप एक स्पेशल रहेंगे। आपके पास एक अनयूजुअल, अनकॉमन, अनप्रेसिडेंटेड वो फेवर, कृपा रहेगी लोगों की, आपके अधिकारियों की, आपके रिश्तेदारों की, आपके पास पड़ोसी की। मेरे प्रियो, जो लोग बुजुर्ग हैं, जिनके घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, और बुढ़ापे में क्या होता है मेरे प्रियो, हड्डियां कमजोर होने लगती है, घुलने लगती है। उसको कहते हैं
ऑस्ट्रोपोरोसिस, ये एक बीमारी का नाम है। तो यहाँ हमने जो पढ़ा यशायाह 58:11 में, वहां हम पढ़ते हैं कि लिखा हुआ है कि तेरी हड्डियों को वो हरी भरी करेगा। मेरे प्रियो, आपकी हड्डियों को हरी भरी करेगा। आपके प्रियजन, हो सकता है आपके सास ससुर, आपके मम्मी पापा, या आप यहाँ इंडिया में रह रहे हो या आप अमेरिका में रह रहे हो, आप चिंतित हो, मेरे मम्मी पापा, मेरे बुजुर्ग वो दूर में रहते हैं, इंडिया में, अमेरिका में, मैं उनसे जाके मिल नहीं पा रहा हूं, वो कमजोर हो रहे हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का वचन, ओ हालेलुया, उनकी हड्डियों को मजबूत करेगा। मेरे प्रियो, लिखा हुआ है नीति वचन 16:24 में, मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। आपकी हड्डियों को हरी भरी करेगा, सारा दर्द दूर करेगा। यदि आज आप बीमारी के कारण वो बेचैन है, अस्पताल नहीं जा पा रहे, अस्पताल बंद है, केवल इमरजेंसी केस ले रहे हैं वो ऑपरेशन के लिए, दर्द के लिए, ओ मेरे गठिया का, मेरे ओ स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द, मेरा पाइल्स का प्रॉब्लम, मेरा बवासीर, वो मुझे परेशान कर रहा है, मैं अस्पताल अपने डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहा हूं, ब्लड प्रेशर वो बड़ा बढ़ जा रहा है, और डायबिटीज, शुगर काफी ओ उच्च स्तर पर पहुंच गया है। आज यीशु की सामर्थ जब हम प्रार्थना करेंगे, उसका चंगाई भरा हाथ, उसका लहूलुहान, his nail pierced healing hands, oh mighty hands will come upon you, my brother, my sister, you will receive strength, you will receive peace of mind, क्योंकि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। वो दुखी मनुष्य बना आपको शांति देने के लिए। उसने, बाइबल में अगर हम पढ़ेंगे, ओ अकाल के दिनों में 3.5 साल अकाल पड़ा हुआ था, उसने अपने दास एलिया को लालची कौओं के द्वारा सुबह और शाम मांस और रोटी खिलाया। लालची कौए लोगों को देखे होंगे, काव काव जो करता है, काले क्रोस, वो बड़े लालची रहते, कुछ भी फेंका हुआ किसी ने फेंक दिया, चावल फेंक दिया, सब्जी फेंक दिया, तुरंत ब्रेड फेंक दिया, तुरंत आएंगे और वो उठा के खा लेंगे। परंतु वही कौओं के द्वारा, लालची कौओं के द्वारा परमेश्वर ने अकाल के दिनों में अपने दास एलिया को तृप्त किया। मेरे प्रियो, आपको भी तृप्त करेगा। इसहाक के बारे में भी अगर हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब 26वां अध्याय 1 वचन, इसहाक जब वो देश में रह रहा था, वहां अकाल पड़ा, सूखा था, पानी नहीं गिर रहा था कई महीनों से, कई वर्षों से, और उसने उस अकाल की स्थिति में, असंभव परिस्थिति में, अंधकारमय परिस्थिति में बीज बोया। और बाइबल बताती है, उत्पत्ति की किताब 26वां अध्याय 12वां और 13वां वचन, कि उसने अकाल के दिनों में बोया और उसी साल उसने 100 गुना फसल काटी, और उसके फसल इतनी हुई, भेड़ बकरियां इतनी बढ़ गई, दूसरे लोग, वहां के जो देशवासी, उससे जलन करने लगे, ईर्ष्या करने लगे। इसहाक का परमेश्वर, ओ एलिया का परमेश्वर, एलीशा का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। और यीशु मसीह कहता है, उसने कहा है इब्रानियों 13:8 में, यीशु मसीह आज, कल और युगानुग सदा एक सा रहने वाला है। The Lord Jesus is the same yesterday, today and forever. His love and his compassion doesn't change. You will have the best of the things in the worst of time. जब विपरीत परिस्थितियां है, अंधकारमय परिस्थितियां है, आपके पास बहुमूल्य अनमोल वस्तुएं होंगी। यू विल हैव द बेस्ट ऑफ द थिंग्स इन द वर्स्ट ऑफ टाइम। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, जब मूसा का जन्म हुआ, फिरौन राजा ने वो आदेश निकाला था, जितने भी वो इब्रानी लड़के पैदा होते हैं उनको मार डाला जाए। मूसा के मम्मी पापा को, ओ मूसा, तो जब पैदा हुआ इतना प्यारा था,
उनको अच्छा नहीं लगा मारते हुए, तो उन्होंने बचा के रखा। परंतु कुछ महीनों बाद वो बचा नहीं पा रहे थे, क्योंकि फिरौन के सैनिक रोज आते घर में पूरी उसकी चेकिंग करने के लिए, और वो परेशान होके नील नदी में एक टोकरी में उसको छोड़ दिए। परंतु हमारे परमेश्वर का डिवाइन टाइमिंग, he has the best timing, divine encounter, divine appointment, डिवाइन कनेक्शंस, वो करके उसने रखा था। उसने फिरौन की लड़की को, राजकुमारी को ऐसा दिया उसके दिल में कि वो नहाने के लिए नील नदी में आई उसी समय, और उसने देखा अरे आवाज आ रही है एक छोटे बच्चे की रोने की, और उसका दिल प्यार से भर गया यीशु की सामर्थ से। बिकॉज यीशु मसीह दिखाना चाहते थे कि वो नियंत्रण कर रहे हैं दुश्मनों के योजनाओं के बावजूद, मौत के आदेश के बावजूद। परमेश्वर यीशु मसीह के पास सामर्थ्य है मृत्यु से बचाने के लिए। भजन संहिता 68 उसके 20 वचन में लिखा हुआ है, हमारा परमेश्वर हमें मृत्यु से भी बचाता है। मेरे प्रियो, क्या हुआ? और उसका दिल राजकुमारी का पिघल गया, और उसने उठा लिया अपनी सेवकाई को, बोला लाओ। और मूसा की छोटी बहन की बहन वहां खड़ी हुई थी, और वो राजकुमारी के पास आई और कहा क्या मैं उसके लिए, उसकी देखभाल करने लिए एक दाई को ले आऊं? और उसने अपनी माँ को बुला लाया। माँ ने बुलाया, बताया नहीं कि मैं उसकी असली में माँ हूं, क्योंकि राजकुमारी भी जानती है कि ये तो इब्रानी और लड़का है, राजा मेरे पिता के आज्ञा अनुसार इसको तो मार देना चाहिए, परंतु नहीं, मैं बचा के रखूंगी। और लिखा हुआ है निर्गमन 2 अध्याय 9वें वचन में कि फिरौन की लड़की ने, राजकुमारी ने मूसा की मां को किंग्स वेजेस दिया, राजा का तनख्वाह दी कि मेरे ये राजकुमार के रूप में मैं इसको पालूंगी, इस छोटे इब्रानी बालक को, और मैं तुझे तनख्वाह दूंगी राजा के कर्मचारी की। मेरे प्रियो, आज हमारे देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, अगर उनके यहाँ कोई घर में वो उनके बच्चों की सेवा टहल करने वाला है, खाना पकाने वाला रसोइया है, घर का ड्राइवर है, या गार्डनिंग करता है उनके वो बंगले का, तो उनकी सैलरी बड़ी रहती है। तो सोचिए कितना परमेश्वर अद्भुत है, यीशु मसीह अद्भुत है। अकाल के दिनों में, विपरीत परिस्थितियों में, विषम विपत्ति के समय उसने मूसा की मां को और राजा की तनख्वाह दिलाई, और ऐसी वो पहली मां रही दुनिया में, और ऐसी कोई और दुनिया में कभी और मां हुई नहीं जिसको अपने खुद के बच्चे को दूध पिलाने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए पैसे मिले हों। मां तो मुफ्त में दूध पिलाती, परंतु मूसा की मां को उस विपरीत परिस्थितियों में, हालेलुया, और उसको राजा की तनख्वाह वो राजकुमारी ने दिलाई। यीशु मसीह वो जीवित है, अद्भुत है, अच्छा है, अनोखा है, अद्वितीय है। आपके लिए असंभव को संभव करेगा, आपके लिए आपके अंधकारमय भविष्य को, अंधकारमय परिस्थितियों को ज्योति में बदल देगा, क्योंकि यीशु मसीह जगत की ज्योति है। जीसस क्राइस्ट इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, इज द लैम्ब ऑफ गॉड, इज द लायन ऑफ द ट्राइब ऑफ जुडा, इज द लॉर्ड ऑफ ग्लोरी, इज द लॉर्ड ऑफ होस्ट, हालेलुया। Oh, he's the lily of the valley, he's the light of the world, he's the pearl of great price, hallelujah. Oh, आइए हम सब आंखें बंद करें। वो असंभव को संभव करने वाला, अंधकार को ज्योति में बदलने वाला, आपके भविष्य को, आपकी अंधकारमय कड़वी कठिन परिस्थितियों को बदल रहा है, बदल रहा है। उसने कड़वे पानी को मीठा कर दिया। हालेलुया। यू शैल ईट द रिचेस ऑफ द जेंटाइल्स। आप अन्य जातियों की धन संपत्ति को खाएंगे मेरे भाई, मेरी बहन, क्योंकि आप यीशु के ओ खून खरीदे हैं। यू आर द प्रॉपर्टी ऑफ जीसस क्राइस्ट, यू आर परचेज्ड बाय द प्रेशियस पावरफुल प्योर ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। आप कीमती बहुमूल्य ओ शुद्ध यीशु के खून से खरीदे हुए हैं। आप यीशु मसीह की
प्रॉपर्टी है, उसकी जायदाद है। वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, वो आपको सुरक्षा देगा, वो आपकी रक्षा करेगा, वो आपकी ढाल है। हालेलुया, उसकी स्तुति करे, उसकी स्तुति करे। आंखें बंद रखे, यीशु का हाथ, ओ मैं महसूस कर रहा हूं आपके घाव को, आपके दिल की बेचैनी को दूर कर रहा है। शांति से, आनंद से, ओ तसल्ली से वो भर रहा है, भर रहा है। उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। जब हम ये गीत को गाते हैं, उसके स्वरदूत आपके कमरे के पास, आप जहां कहीं भी देख रहे हैं, अस्पताल में, हॉस्टल में, होटल में, अपने होम्स में, अपने घर में, उसके सामर्थी स्वरदूत आपको चारों ओर घेरे हुए हैं। भजन संहिता 34:7 के अनुसार। आइए ये गीत को जब हम गाते हैं, यीशु ओ आपको छू रहा है, आपका प्यारा यीशु। My God shall supply all my needs according to his riches in glory. He will give his angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. My God shall supply all my needs according to his riches in glory. He will give his angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. मेरा परमेश्वर मेरी सारी घटी को पूरा करेगा, वो करेगा, वो करेगा, वो मेरी सारी घटी को पूरा करेगा। वो स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, क्योंकि वो यहोवा यिरे है। पूर्ति करने वाला, पूर्ति करने वाला, वो अच्छा है। यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अद्भुत है। यीशु असंभव को संभव करता। यीशु अच्छा है, यीशु अद्भुत है, यीशु सदा वो भला है। प्यारे यीशु, हर एक भाई, हर एक बहन जिन्होंने मेरे साथ ये वचनों को सुना और ये प्रार्थना में मेरे साथ शामिल हो रहे, इसी समय अपने आशीष भरे, चंगाई भरे, छिदे हुए लहूलुहान हाथों को रखकर वो उन्हें आशीष दे, चंगाई दे। वो माइग्रेन हेडेक जा रहे हैं, साइनस का प्रॉब्लम वो दूर हो रहा है। अस्थमा, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आप डर रहे हैं, मेरी बहन आप डर रहे हैं, क्या होगा? मार्गरेट, यीशु कह रहा है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। मैंने तेरे लिए कोड़े खाए ताकि मेरी बेटी तू चंगी हो जाए। हालेलुया। राहुल, तेरे हालेलुया कर्जों का ओ हालेलुया पूरा करने का काम मैं करूंगा, मैं वो प्रबंध करूंगा। हालेलुया। प्यारे यीशु, हर एक डर, हर एक बेचैनी, हर एक दबाव, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन यीशु के नाम से दूर हो। आपकी खुशी, आपका आनंद, आपका जॉय, आपकी पीस भर जाए, भर जाए, भर जाए। यीशु छू रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कैंसर की बीमारी, ओ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गुर्दे का प्रॉब्लम यीशु के सामर्थ से वो दूर हो रहा है। यीशु के नाम में चंगाई। प्यारे यीशु, हर एक भाई, हर एक बहन को अपने गले से लगाइए, उन्हें चूमिए और आशीष दीजिए। यीशु के सामर्थी, अद्भुत, चमत्कारी, चंगाई भरे, आवश्यकता को पूरी करने वाले नाम में, सुरक्षा देने वाले नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। God bless you. Jesus loves you. Hallelujah. Bye bye.